नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज हमारा 75वां राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तमाम अतिथि पहुंच चुके हैं। एडीएम, उपखंड अधिकारी, एएसपी और नगर परिषद के आयुक्त तथा तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ध्वजारोहण होने वाला है। आइए स्टेडियम से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। समारोह में भाग लेने के लिए एडीएम साहब और उपखंड अधिकारी पहुँचते हुए स्टेडियम। पुलिस अधीक्षक श्री पुलिस की टुकड़ी आप देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। विधायक महोदय भी पहुंच चुके हैं। एसपी अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान जगदीश बोरा जी भी पहुंच चुके हैं। माननीय विधायक सुजानगढ़ हमारे बीच पधार चुके हैं। सभापति, आयुक्त, सभी उपसभापति भी सभी पहुंच चुके हैं। मैं रामलाल ध्वजारोहण होने वाला है। कुमार जी महिला सुजानगढ़ से मेरा निवेदन। विधायक मनोज मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल महिला, सभापति नीलोफर गौरी ध्वजारोहण कर रहे हैं। सुनील जी ला रहा हो तो फोटो ले आएंगे झंडा सहित गढ़ बाजू शस्त्र सभी एक साथ मुड़। इसके पश्चात शहीद सुजानगढ़ नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं। पधारे हैं तो कृपया मंच पर उपस्थित हो। किस वीरांगना स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मंचासीन परम आदरणीय नगर की प्रथम नागरिक नगर परिषद अध्यक्ष नीलोफर गौरी जी, परम आदरणीय सम्मानित हमारे यहाँ के युवा विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल साहब, अमित जी मारोटिया साहब, नगर परिषद उपाध्यक्ष, मेरे साथी अधिकारीगण, एडिशनल साहब, एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, कमिश्नर साहब, डिप्टी साहब व अन्य मंचासीन सभी सम्मानित गण, सामने विराजमान मातृशक्ति एवं सम्मानित नागरिकगण और प्यारे पत्रकार बंधुओं, स्वतंत्रता दिवस हम हर साल मनाते हैं और इसको पूरे जोश के साथ में जिस दिन 15 अगस्त होती है उस दिन नए नए हम संकल्प लेते हैं और सारी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगली 15 अगस्त तक हम उन चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाते हैं। हमें इस 15 अगस्त के दिवस को जिस तरीके से हम स्वच्छ मन से और टीम भावना के साथ में आज मना रहे हैं, ये प्रण लें कि इसको अगले 15 अगस्त तक और सतत यूं ही इसको हम कायम रखेंगे। जब सही मायने में इस स्वतंत्रता दिवस का मंतव्य निकल के आएगा और हम समाज के रूप में एक अच्छे देश का निर्माण हम कर पाएंगे। आज
देश बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है, और जब देश चुनौतियों का सामना कर रहा होता है तो सही मायने में हमारा समाज ही उन चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, चाहे वो प्रकृति जन्य हो, चाहे वो किसी के द्वारा कृत्रिम रूप से खड़ी की गई हो। उसमें शिक्षा का क्षेत्र भी हो सकता है, चिकित्सा का क्षेत्र भी हो सकता है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें भी हो सकती हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले भी हो सकते हैं। सारी चीजें परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमें प्रभावित करती हैं। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि एक अच्छे नागरिक के तौर पे एक अच्छे परिवार का हम निर्माण करें, ताकि उसके बाद में अच्छे समाज और अच्छे देश का निर्माण स्वतः ही हो जाए। वो ऐसे ही होगा नहीं, उसके लिए हर चीज को हमें बारीकी से देखना पड़ेगा, माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब माइक्रो प्लानिंग हम कैसे करेंगे? आपके समक्ष 22 मार्च से लगातार कोरोना जैसा संकट खड़ा है। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके साथ में लड़ाई लड़ी है, और वो सब लोगों ने टीम वर्क के रूप में, जिसमें सरकारी महकमे और आम आवाम भी शामिल था। बिना आम जनता के सहयोग के किसी भी प्रकार की कोई योजना का सफल होना नामुमकिन है। जब आप लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया, तब हम कोरोना की प्रथम लहर और द्वितीय लहर से हम बाहर निकल पाए। वो चीज अभी भी गई नहीं है। तो हमें एक अच्छा नागरिक होने के नाते उन चीजों को अभी भी हमें लागू रखना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, और जो समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उनकी 100% पालना करनी चाहिए। इसके दो फायदे होंगे। तात्कालिक रूप से आप उससे बच पाएंगे कि आप कहीं भी भीड़ भाड़ में हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, अन्य बीमारियां हैं, दमा है, पोल्यूशन है, उनसे बच पाएंगे। और दीर्घकालिक आप अपनी आने वाली जनरेशन को स्वच्छता का पाठ सुओ मोटो ही पढ़ा रहे हैं कि आप जब घर में घुसते ही हाथ धोते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, मास्क लगाते हैं, तो आप अपने बच्चों को ये शिक्षा, बच्चे एक्शन से बहुत ज्यादा जल्दी सीखते हैं। कोई भी तस्वीर किसी एक किताब से ज्यादा हमारे को कह जाती है। किताब में हम लिखते लिखते थक जाते हैं, लेकिन कोई एक चित्र हमें बहुत ज्यादा कुछ बयां कर जाता है। तो आप ये चीजें सदैव इन चीजों को लागू रखें। जब लीन पीरियड होता है तो लीन पीरियड में हमारे पास में बहुत सारी चीजें करने को होती हैं कि हम जैसे घर के अंदर दीपावली से पहले आप साफ सफाई करते हो, और त्योहार आता है उससे पहले साफ सफाई करते हो। ये ठीक साफ सफाई का मौका है कोरोना की तीसरी लहर से पहले। और साफ सफाई मन की, तन की, और परिवार की, और समाज की। अब वो साफ सफाई होगी कैसे? वैक्सीनेशन समय पे करवाना है। जब हमारा टाइम आ जाए, शांति से हमें वैक्सीनेट अपने आप को करवाना है। किसी प्रकार का हो हुल्लड़ नहीं। यह आप सबको मालूम है कि देश की इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक ही दिन में सबको वैक्सीनेट किया जाना संभव नहीं है। जब हमें मालूम है कि हमारे मोहल्ले में लग रहे कैंप के अंदर 300 वैक्सीन ही आई है, तो 3000 लोगों के इकट्ठा होने का औचित्य क्या है? इसका मतलब हम एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। और वो लोग जो अग्रणी तौर पे काम कर रहे हैं समाज के अंदर, जनप्रतिनिधि किसी भी लेवल पे कोई काम कर रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहा है, ये दायित्व उनका है कि जब जब भी ऐसी चीज आए तो अपने मोहल्ले के अंदर उसमें कोऑपरेट करे और उसको अच्छे तरीके से लागू करे। चैलेंज इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट खड़ा है वो कोरोना के समय अनेक प्रकार के संकट हैं। आर्थिक संकट है, समाज के अंदर रिश्तों का संकट है, शिक्षा का संकट है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको उसका पेश करना चाहूंगा। आपने तो बोले साहब क्या हो, तो कछुए ने कहा साहब स्टार्टिंग लाइन तो ये होगी और फिनिशिंग लाइन कछुए ने नदी के पार रख दी। 1 मिनट में चुटकियों में फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाऊंगा। अब स्टार्टिंग लाइन से दोनों ने मोहम्मद सरवर की जैतून बानो को सम्मानित किया जा रहा है, आमंत्रित किया गया है। सुजानगढ़ के होलीदोरा निवासी 74वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के पद पर आदत पर हमें गर्व है। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और उस उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित एडीएम साहब, मंचासी एसडीएम साहब, हमारे नगर परिषद के सभापति महोदया,
उपसभापति जी, डिप्टी साहब, तहसीलदार जी, सभी नगर परिषद, अन्य विभागों से जुड़े हुए और तमाम हमारे मंचस्थ अतिथिगण, सभी सम्मानित सामने बैठे सज्जनगण, माताओं और बहनों और हमारे पत्रकार बंधुओं और बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों, सबसे पहले तो इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी एडीएस साहब बता रहे थे, एक कहानी सुनाई, सबने बचपन में सुनी है, कछुआ और खरगोश की। अंतिम लाइन में उन्होंने बात कही नियम कायदों की, कि कैसे नियम कायदे उन्होंने तय किए। तो आप और हम सब जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके तुरंत बाद एक समिति बनी और जिसका काम था संविधान बनाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके अध्यक्षता में 200 से भी अधिक उस समय देश के प्रतिष्ठित लोग जुड़े और उन्हें देश का संविधान तय करने के लिए कहा गया। 2.5 साल के अथक प्रयास के बाद उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया। तो कहने का है कि नियम कायदों की बात की तो उनमें सबसे बड़ी चीज रखी स्वतंत्रता की। वर्षों से गुलामी जकड़ा हुआ देश था, आप और हम नहीं देखे, पर हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने उसको दंश को झेला था। संविधान में जो बड़े लोग थे उन्होंने देखा था, तो उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने संविधान में बहुत सी चीजों को जोड़ा कि ये स्वतंत्र रहेगा, इसमें चाहे धर्म की आजादी हो, चाहे और बहुत सी बातें थी। हालांकि बाद में संपत्ति का एक अधिकार था, उस अधिकार को वापस ले लिया। इस स्वतंत्रता को उन्होंने अधिकार के नाम से संविधान में जोड़ा। संपत्ति का आधार क्यों वापस ले लिया आप और हम सब जानते हैं, पर बाकी के अधिकार आज भी वैसे की वैसे संविधान में है। पर नियम कायदे की जहां तक बात है, साथ में उसमें कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने व्यवस्था की थी, नियम कायदे बनाए, हम लोगों के कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं कि हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। खाली अधिकार ही नहीं, हमारे कर्तव्य भी हैं। और वो इसलिए जोड़े ताकि जो देश पिछड़ा देश था आगे बढ़े, मुख्य धारा में आए। देश विकासशील देश में आज आ गया, पर इसको विकसित देश की तरफ ले जाना है। नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने, करीब 17 साल का उनका शासन रहा। समाजवाद के साथ उन्होंने एक और उस समय काम किया था, आप और सब जानते हैं। बड़े बड़े कारखाने लगाए, बड़े बड़े उन्होंने माइनिंग से जुड़े हुए, दोहन खनन से जुड़े हुए कंपनियां बनाई। आज भी वो कंपनियां नवरत्न कंपनियां कहलाती हैं अपनी, क्योंकि उस समय टाटा बिरला को छोड़ते तो और औद्योगिक घराने थे नहीं। तो उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए उन कंपनियों की स्थापना की, ताकि देश विकसित देशों की तरफ आगे बढ़े। कहने का मतलब यह है कि आजादी हमारे स्वतंत्रता से जुड़े हुए सभी स्वतंत्रता क्रांतियों ने हमको दिला दी, पर इससे आगे भी अपन को जाना है। गांधी, नेहरू, लोहिया, मौलाना आजाद,
सब ने उसमें अपना योगदान दिया, नेतृत्व किया। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने नेतृत्व किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए समाज के साथ ये भी नींव रखी थी, पर उसको और आगे ले जाना है, ये उनको कल्पना की थी। और उसके लिए एडीएम साहब याद दिला रहे थे, अपन को भी कुछ करना है, अकल्प को संकल्प लेना है कि जो संविधान में कर्तव्य रखे गए हैं, उन कर्तव्यों को अपने को निभाना है, तभी हम आगे जा पाएंगे। अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है। बाद में ना कहना भाई, हम देते ये वार्निंग, वैक्सीन चलेगी फिर कोरोना इज नॉट गोइंग। सूचना जनहित में जारी, सबको अपनी जान प्यारी, नखरेबाजी ठीक नहीं है, वैक्सीन डुप्लीकेट नहीं है। अफवाहों को कह दो भाई, देश की बीमारी से बचाएं। करने पर इनको सम्मानित किया जा रहा है श्री उमराव को सम्मानित। अगला नाम श्री लक्ष्मण पूनिया रिकॉर्डिंग के लिए लक्ष्मण पूनिया को सम्मानित किया जा रहा इनको सम्मानित किया। है। जगदीश रेगर को सम्मानित किया जा रहा है। जगदीश प्रसाद के संबंध में इनका उत्कृष्ट अग्रवाल को कार्य सम्मानित किया जा रहा है। कोविड काल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जा रहा है। सम्मानित को सम्मानित किया जा रहा है। जगदीश प्रसाद को सम्मानित उत्कृष्ट कार्य करने पर छिंद्रमल मीणा अगला नाम कांस्टेबल को सम्मानित श्री किया जा रहा विक्रम कुमार है। विक्रम सिंह को सम्मानित किया जा रहा है। श्री विक्रम कुमार विक्रम कुमार को सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र से अजीत मारोटिया को सम्मानित किया जा रहा है। उत्खंड स्तरीय सम्मान। वासुदेव अगला नाम शर्मा को सम्मानित किया श्रीमती जा रहा है। माया कुमारी एएनएम माया कुमारी को सम्मानित किया जा रहा है। टीकाकरण कार्य में एएनएम सुलोचना को सम्मानित किया जा रहा है। सारण को सम्मानित किया जा रहा है। कन्हैयालाल सैनी को सम्मानित किया जा रहा है। विक्रम को सम्मानित किया जा रहा है। नगर परिषद कविता मीणा को सम्मानित किया जा रहा है। सूरज बांध को सम्मानित किया जा रहा है। जमादार को सम्मानित किया जा रहा है। आर्य को सम्मानित किया जा रहा है। सुनील को सम्मानित किया जा रहा है। विकास गणेश को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यकर्ता सरोज प्रजापति को सम्मानित किया जा रहा है। अगला नाम अर्चना को सम्मानित किया जा रहा है। सहयोगिनी सुनीता को सम्मानित किया जा रहा है। कमलेश को सम्मानित किया जा रहा है। गजेंद्र टेलर को सम्मानित किया जा रहा है। श्री सिकंदर भाटी शारीरिक शिक्षक कमल सैनी को सम्मानित किया जा रहा है। राजू राम सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री डालमचंद माली को सम्मानित किया जा रहा है। सुजानगढ़ की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक अध्यक्ष उद्बोधन राम गोपाल गाड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट का निवेदन करता हूँ। सम्मान किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आप सभी को पता है, आज हम अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। भारतवर्ष का ये राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के लिए ब्रिटिश शासन से जब आज़ाद हुआ था, जब वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और एक ये राष्ट्रीय स्वतंत्र देश बना। तभी से भारतवासी इस देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। जिस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत को काम आया है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के एक अधिकारी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तभी से संपूर्ण भारत में सभी भारतवासियों ने
अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे देश को ब्रिटिशों से ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान तक दिया था, जिसमें जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मंगल पांडे जी, लोकमान्य तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आदि। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था और कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि हमारे देश भारत को आजादी दिलानी है। और काफी अत्याचार और संघर्ष सहने के बाद पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इसको बचाया है, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद है कराया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के पूरे होने के उपलक्ष्य पर सुजानगढ़ शहर के यादगार सफरनामे पर को भुलाया नहीं जा सकता। हम भी इस शहर का अगर मूल्यांकन करें तो हमारे शहर में भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक हस्तियों ने जन्म लिया है। स्वाधीनता दिवस, तिरंगा ध्वज। आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व की धूम नज़र आ रही है। हालांकि कोविड काल चल रहा है, फिर भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये समारोह पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूँ और सबसे पहले ठीक सुबह 7:30 बजे नगर परिषद सुजानगढ़ में झंडारोहण का आयोजन किया जा रहा है। नगर परिषद के आयुक्त सोमलाल नायक और सभापति नीलोफर गौरी जी यहाँ पर झंडारोहण करेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम होगा। आइए सबसे पहला कार्यक्रम नगर परिषद सुजानगढ़ से आपको दिखाते हैं। नगर परिषद के द्वारा इस अवसर पर आज उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। सभापति, उपसभापति, आयुक्त ध्वजारोहण करेंगे।
चल आठ आईने मुड़ ऐसे चल जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया उनका सम्मान किया जा रहा है। आयुक्त सोनलाल जी नायक, सभापति नीलोफर गौरी और उपसभापति अमित मारोटिया सम्मान कर रहे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहरा के आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आज हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले नगर परिषद सुजानगढ़ की तरफ से इस बार हमारे जो चिकित्सा कर्मी डॉक्टर्स जिन्होंने कोविड योद्धा के रूप में काम किया है, हमारे सफाई कर्मी और सुजानगढ़ के और भी प्रबुद्ध जन जिन्होंने समाज सेवा और कोविड में बहुत अच्छा अपना भूमिका अदा की है, उन सभी का इस मंच से हम स्वागत सम्मान नगर परिषद परिवार की तरफ से करना चाहेंगे। कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा। मोमेंट और प्रशस्ति पत्र देकर कोविड काल में शानदार सेवाओं के लिए डॉक्टर दिलीप जी सोनी को सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर रघुवीर तूनवाल का सम्मान हो रहा है। गुलाल को सम्मानित किया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग सरकार द्वारा रणजीत का सम्मान किया जा रहा है। कमलेश का सम्मान हो रहा है। गंगाधर का सम्मान हो रहा है। अजय का सम्मान किया जा रहा है। नारायण का सम्मान हो रहा है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ही सम्मान किए गए हैं कोविड काल में सेवाओं के लिए। सुभाष का सम्मान हो रहा है। ये सभी सफाई कर्मी हैं। सम्मान हुए थे वो जयपुर में होने थे, कोविड काल के चलते सुजानगढ़ में इनका सम्मान किया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने शमशान से लेकर अस्पताल तक कार्य किया। आकाश जी पारी का सम्मान हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मी कमलेश मंडवरिया का सम्मान हो रहा है। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम का सम्मान हो रहा है। मुस्लिम महासभा का सम्मान हो रहा है। संजीवनी सेवा संस्थान का सम्मान। समाजसेवी पवन जी तोदी का सम्मान किया जा रहा है। सुजलांचल विकास मंच का सम्मान हो रहा है। राम निवासी मंडा का सम्मान हो रहा है। सबका प्रण उपलब्ध कराई नगर परिषद को। बुगालिया परिवार ने पीएससी बनाने के लिए करोड़ों की भूमि का दान किया नगर परिषद को। बुगालिया परिवार का सम्मान हो रहा है। बहुत ही बड़ी सेवा है ये। बुगालिया परिवार का सम्मान किया गया है। लगभग 2 करोड़ की भूमि पीएससी बनाने के लिए दान की गई है। मरुदेश संस्थान का सम्मान हो रहा है। घनश्याम का छावा सम्मान लेते हुए सुजानगढ़ के सबसे बेहतरीन युवा समाज सेवी अरविंद विश्वेंद्र का सम्मान हो रहा है। कोविड देहांत होने वालों को दाह संस्कार किया। पूरे राजस्थान में अपनी समाज सेवा से चर्चित श्याम सुंदर स्वर्णकार का सम्मान हो रहा है। 100 से ज़्यादा दाह संस्कार किए कोविड मौतों का। बहलीम का सम्मान हो रहा है ऑक्सीजन सेवा के लिए। बबलू बजरंगी का सम्मान हो रहा है। महान गौ सेवक गिरधारी लाल प्रजापत का सम्मान होता हुआ। इमरान चौहान का सम्मान होता हुआ। करणी बटेश्वर का सम्मान हो रहा है। प्रदीप सिंह का सम्मान हो रहा है। पानी निकासी व्यवस्था में जी गोठरिया का सम्मान है, वो उपस्थित नहीं है। पिथाराम जी जानी का सम्मान मोहनलाल जी बुगालिया लेते हुए। उत्तरग्राम का सम्मान हो रहा है मनीष शर्मा। दैनिक भास्कर प्रतिनिधि के रूप में सुनील स्वामी अपना सम्मान प्राप्त करते हुए। के आसपास राजमा जी चोटिया का सम्मान। युग पक्ष सतीश शर्मा का सम्मान होता है। राम गोपाल जी गाड़ोदिया को याद किया जा रहा है। राम गोपाल गाड़ोदिया जी को याद करते हुए बैजनाथ गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट का सम्मान हो रहा है। जेडीजे ज्वेलर्स का सम्मान। राम कादरी का सम्मान हो रहा है। अन्नालाल जी सोनी का सम्मान। परिषद के सफाई कर्मियों का सम्मान हो रहा है। सफाई कर्मी अपने कार्य में जुटे हैं, बहुत कम उपस्थिति है। सभी सफाई कर्मियों का सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ नगर परिषद से स्वतंत्रता दिवस समारोह आप देख रहे हैं। हिमालय जिसके सर का ताज हो, गंगा जमुना जिसके आंचल को निर्मल करती हो, सागर जिसके चरणों को धोता हो, ऐसी भारत भूमि को नमन करते हुए आज के इस पवित्र दिवस
स्वतंत्रता दिवस पर पूरे शहरवासियों को मैं नगर परिषद प्रशासन की ओर से, परिवार की ओर से अब शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज़ादी का ये वो दिन है जिसमें हज़ारों वीरों ने कुर्बानी देकर इस तिरंगे को आज हम लहरा रहे हैं, एक स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, एक स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं। गुलामी से मुक्त भारत को जो आज़ाद कराने में योगदान दिया, उनको इस दिन हम लोग याद करते हैं। उसी की वजह से ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र हमारे बीच में है। आज हमारे जो भी हमें बोलने की व्यक्ति आज़ादी जो भी दी गई है वो इस स्वतंत्रता दिवस के पश्चात ही प्राप्त हुई है। मैं उन वीरों को इस समय नमन करते हुए उन माताओं को नमन करता हूँ, उन बहनों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस वतन के लिए अपने लाल कुर्बान किए, अपने भाई कुर्बान किए और वीरांगनाओं ने अपने पतियों का वरदान इस देश पर निछावर किया। मैंने शब्दों के साथ यही कहूँगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना और रोशनी हर चिराग, रोशनी होगी हर चिराग को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पता है कि हम हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें ये आज़ादी मिली थी। इसीलिए हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये पूरे देश भर में बड़ी खुशी और हर्षोल्लास से मनाया जाता है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसलिए मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अब हमारे जो बहुत ही कर्मठ होनार हमारे साथी भाई अमित जी मारोठिया, उपसभापति नगर परिषद सुजानगढ़ को आमंत्रित करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को विसर्जन की और अपना अनुमोदन। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हमने कोविड काल में जिन योद्धाओं ने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में रहे हैं, नहीं चाहे नगर परिषद के क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया, उन सभी को आज नगर परिषद परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। नगर परिषद परिवार उन सबका सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस मंच से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करके कार्यक्रम का विसर्जन की घोषणा करता हूं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, उनकी बाकी यही निशा होगा। जय हिंद। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये स्वतंत्रता हमें हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद में मिली है और स्वतंत्र होने के बाद में अनेक अधिकार भी लोगों को दिए गए हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद बन चुका है और सुजान नगर परिषद में पहली सभापति बनने का गौरव जिस महिला को हासिल हुआ वो नीलोफर गौरी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरह का अनुभव है जीवन में, आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है और आज से मुख्य अतिथि के रूप में आपने राष्ट्रीय पर्व पर शिरकत की है, कितने गर्व की बात है? मुझे बहुत ही गर्व की बात है कि आज मेरे को ये मौका मिला है। ये सभी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से और मेरी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से आज मुझे ये सब कुछ मिला है। इसलिए मुझे ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और आज स्वतंत्रता दिवस की जो ये हमारे नगर परिषद में जो आज प्रोग्राम रखा गया है, ये सभी हमारे जो सुजानगढ़ के जो संस्थाएं हैं, जो कर्मचारी है, आज हमने उनको सम्मानित किया है ताकि उनका भी हौसला अफजाई रहे और हमारे सुजानगढ़ में वो निस्वार्थ हमेशा सेवाएं देते रहे। इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है और उनका सबसे बड़ा सपना था कि देश स्वच्छ रहे। तो आज 15 अगस्त के दिन क्या संकल्प किया, क्योंकि आप नगर परिषद सुजानगढ़ की प्रथम नागरिक हैं? गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की 150वीं जयंती जो कि हमने अगस्त क्रांति सप्ताह 9 अगस्त से शुरुआत की थी, जिसमें हमें अनेक कार्यक्रम रखे गए थे। उसमें हमने एक सफाई अभियान का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत हमें
हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग साफ़ सुथरा अपना शहर रखें, ताकि अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे ही हमें अपने शहर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना घर ही होता है। इसलिए मैं आज 15 अगस्त पे सभी लोगों को यही संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वच्छ रहें और अपना सुजानगढ़ शहर को भी साफ़ सुथरा रखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाएं, ताकि अपना शहर हरा भरा, हरियाली से हरा भरा रहे। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये कहती हूँ कि आप सभी लोग हमें अपने शहर को साफ़ सुथरा स्वच्छ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। ये थी नीलोफर गौरी जी, सभापति नगर परिषद सुजानगढ़, जिन्होंने कहा है कि हमने ये संकल्प किया है कि हम अपने शहर को सुंदर साफ़ सुथरा बनाएंगे और हरा भरा बनाएंगे, ताकि हमारा शहर और ज़्यादा सुंदर लगे। नगर परिषद में विधायक महोदय भी पहुँच चुके हैं। नगर परिषद सभागार का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने नगर परिषद की सभापति से बातचीत की थी, जिनके लिए गौरव की बात की कि वो प्रथम मुस्लिम महिला सभापति बनने का गौरव प्राप्त किया। और पहली महिला सभापति, क्यों, पहले नगर पालिका थी, ये नगर परिषद में सभापति का पद पहली बार किसी महिला को मिला। तो एक और युवा हमारे साथ है जिनको विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल के पुत्र मनोज जी मेघवाल अभी भी नगर परिषद पहुँचे हैं स्टेडियम में मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। किन शब्दों में बधाई शुभकामनाएं देंगे आपके विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को? आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज आज़ादी को 74 साल पूरे हो गए और 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इस पावन पर्व पर, जो राष्ट्रीय पर्व है अपना, उस पर सभी देशवासियों को और मेरे क्षेत्र के सभी वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस स्वतंत्रता दिवस की। आज़ाद होने के बाद में हमें लोकतंत्र जैसा उपहार मिला और उसमें विधायक बनना एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है और निश्चित रूप से वो गौरव आपको प्राप्त हुआ है। तो एक विधायक के रूप में आज इस समारोह में जब आप भाग ले रहे हैं तो किस तरह की अनुभूति है आपकी? देखिए, जब आज़ादी हुई थी तो उसी में समय कल्पना हुई थी और एक कि लोकतंत्र इस देश में कायम होगा, और यही प्रस्तावना संविधान में भी रखी थी कि हम भारत के लोग भारत के राज्य में लोकतंत्र की जो स्थापना करने जा रहे हैं। तो इस लोकतंत्र में जहां जनता ही शासन कर रही है और उस जनता में मुझे जनता का जनप्रतिनिधि बनने का जो सौभाग्य मिला है, निश्चित ही मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। और मेरा प्रथम कर्तव्य यही है कि जो मुझे ये सौभाग्य मिला है और जो जनता ने मेरे पे उम्मीदें रखी है, उन उम्मीदों पे मैं पूरा कर सकूं, उस पे खरा हो सकूं, यही मेरी ईश्वर से भी इच्छा है कि मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकूं। विधायक महोदय, बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। फिर भी आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या संकल्प किया आपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ नया करने का? देखिए, अभी तो जो काम हाथ में लिए हुए हैं उन्हीं को पूरा करने का संकल्प है। अगर वो ही पूरा कर दें तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, बिल्कुल। और नगर परिषद में खड़े हैं तो सबसे बड़ा यही है कि जो अपना शहर है वो कैसे पूरे देश के अग्रणी जो शहर है उसमें आगे बढ़े। कल जैसे स्वच्छता के लिए ऑटो ट्रिपर जो घर घर कचरा संग्रहण है उसका शुभारंभ हुआ था, और उस समय मैंने कहा था कि ये तभी फलीभूत होगा कि जब जो रैंकिंग होती है उस रैंकिंग में अपन और ऊपर चढ़ें। तो आज यहाँ खड़े हैं तो इस शहर की रैंकिंग में और सुधार हो, वही आज संकल्प है कि हम सब मिलकर इस शहर को और सुंदर बनाएं, सफाई का ध्यान रखें, रोशनी का ध्यान रखें, ताकि हम जो राष्ट्रीय रैंकिंग होती है हर शहर की जो 1 लाख से ऊपर की आबादी है उसमें ऊपर बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़े समय में सबका दिल जीता और बहुत अच्छी बात कही है कि जो कार्य हाथ में लिए उनको पूरा कर दें, ये सबसे बड़ा संकल्प है। वास्तव में यही है, क्योंकि लुभावनी बातें करने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस युवा विधायक ने निश्चित रूप से थोड़े समय में बहुत अच्छा कार्य सुजानगढ़ के लिए किया। उम्मीद करते हैं कि जो संकल्प आपने उनकी है जनता के सहयोग से उनको बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। एक बार पुनः विधायक महोदय को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम। आज हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। पूरे देश में उल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किए गए। सुजानगढ़ नगर परिषद और एन के लोहिया स्टेडियम में भी समारोहपूर्ण ढंग से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कोविड काल में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अनेक लोगों का सम्मान और सत्कार किया गया। हमें अपने तिरंगे पर गर्व है और हम सैल्यूट करते हैं हमारे तिरंगे को, और ये संकल्प करना चाहिए आज कि हमारा हर कार्यकलाप हमारे देश के हित में होगा और हमारे देश के सम्मान को हमें सर्वोच्च रखना है, ऊंचा रखना है। एशियन सुधागले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।